सोम श्रीवास्तव आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक 4 सेमेस्टर की क्वांटम केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चीज पार्टिकल। पार्टिकल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और एक हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक। ठीक, चलिए हम उससे पहले हम आते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स से जाने से पहले। क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स उसको बोलते हैं जहां पर न्यूटन्स के लॉ होल्ड्स करते हैं। जहां न्यूटन्स के लॉ, जो 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वो कंप्लीटली होल्ड करते हैं। फिर हम देखें क्लासिकल मैकेनिक्स तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक, उनमें वो है जैसे हमारे पास देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमारे पास अगला आता है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे हमारे पास आता है हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस तरह से बहुत सारे ऐसे फिनोमेना है जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्लासिकल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। चलिए, अब उसी क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा एक पहला टॉपिक है यूनिट का, जिसका नेम है आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव। आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव। इसके अकॉर्डिंग एवरी मटेरियल हैज dual character that is particle as well as wave character। ठीक, अब हम देखेंगे आखिर में इन्होंने अपना आइडिया कैसे दिया था। तो इन्होंने दो लोगों का यूज किया था, दो लोगों की इक्वेशन को यूज किया था। पहला इन्होंने यूज किया आइंस्टीन का। आइंस्टीन की से हम क्या जानते हैं, ई इक्वल टू होता है mc², जिसको हम यहाँ पे हमारा कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे पार्टिकल कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है क्या, ई इक्वल टू एच न्यू। यहाँ से हमें कौन सा कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है, वेव कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है। इन्होंने इन दोनों की इक्वेशन की मदद से इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इसको इन्होंने सॉल्व करके अपना एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, उसी को हम देखेंगे कैसे दिया था। तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। देखिए हमें क्या मिलता है, mc² इक्वल होगा हमारे पास h इंटू न्यू के, और हमें पता न्यू इक्वल होता है c बाई लैम्डा के। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाए, hc बाई लैम्डा।
फिर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा m इंटू सी इक्वल होगा हमारे पास h बाई लैम्डा के। ठीक है, फिर h क्या जी, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, m क्या जी, मास है, c क्या जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, और हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, h बाई लैम्डा इक्वल होगा p के, और जो लैम्डा होगा ठीक वो इक्वल हो जाएगा h अपान p के। ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे से हमें क्या समझ में आया कि अब हम यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन से जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी की जगह हम पुट कर देंगे एम इंटू बी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो लैम्डा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके जी, मास के। वो आप क्या कर सकते हैं, जो मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा के। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो जो वेव कैरेक्टर होगा वो कम होगा, अगर मास क्या होगा जी, कम होगा, तो यहाँ पे उनका जो वेव कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि यह जो डुअल नेचर होगा वो आसानी से हमें उन्हीं पार्टिकल में मिलेगा जो कैसे पार्टिकल हो जो जो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर हो। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो स्मॉल पार्टिकल होंगे उन्हीं में हमें ऑब्जर्व होगा। चलिए हम इस फॉर्मूले पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम, what is the wavelength of H plus ion जिनका मास दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 के जी। मूविंग with a velocity equal to 1/100 of light। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्या देखा था, डी ब्रोगली रिलेशन से हमारे पास लैम्डा इक्वल टू मिला था एच अपान पी, और हम क्या जानते हैं पी जो होता है वो इक्वल होता है एम इंटू भी के। तो दिस सिंपल हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हमें मिल जाएगा एच अपान एम इंटू भी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, एच क्या है जी, प्लॉन्क्स कांस्टेंट है। प्लॉन्क कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और हमें मास दिया हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁻27 के जी। अब बात आते वी, तो हमें वी बोला गया कि जो वी है वो इक्वल 1/100 ऑफ लाइट। इसका मतलब वी जो है वो इक्वल होगा सी अपान 100। सी क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है जी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान में क्या कर देंगे 100। तो यही क्या करेंगे, वी की जगह पे पुट कर देंगे। तो वी की जगह पे जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 100। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 100 से कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 10⁶, और 10⁶ को 27 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिल जाएगा कितना 10⁻21, और इस -21 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 10⁻21, और इस 10⁻21 को 34 से जब माइनस करेंगे
तो हमें मिल जाएगा 10 के पावर माइनस का 13। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी 10 के पावर वाले हैं वो सॉल्व होकर हमें कितने मिल गए, 10 के पावर माइनस का 13। ठीक, अब हमारे पास इनको बचे 6.625 और नीचे हमारे पास बचा हुआ 1.7 इंटू 3। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 12.99 इंटू 10 के पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1.299 इंटू 10 के पावर माइनस का 30। ठीक है, फिर हम इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 10 के पावर माइनस का 14 और आंसर हमें क्या मिलेगा मीटर में। तो हमारे पास जो आ गया वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ हमें इसका जो पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 इंटू 10 के पावर माइनस 14 मीटर। ठीक है, चलिए और प्रॉब्लम करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, सो डेट the wavelength of an electron depends on the accelerating potential B। चलिए इसको दिखाते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल होता है v इंटू ई के, जहां पर हमारे पास जो क्या जी v क्या जी वेलोसिटी है और ई क्या जी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे तो हम निकालेंगे एम बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2b इंटू ए की, फिर हम यहाँ से निकालें बी स्क्वायर जो इक्वल हो जाएगा 2b ई अपॉन एम के, और यहाँ से हम निकालेंगे जो v होगा वो इक्वल हो जाएगा रूट में 2b ई अपॉन एम। अब हम क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल होता है h अपॉन पी के। अब p जो होता है वो होता है मोमेंटम, मोमेंटम जो हम क्या पुट कर सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो h अपॉन हो गया m इंटू बी। अब v के जगह पर हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा h अपॉन m और रूट में हमारे पास आ जाएंगे 2be अपॉन m, और यह जो रूट के बाहर m अगर इसको अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, फिर इसको अंदर डालते हैं h अपॉन रूट में 2m स्क्वायर v इंटू ई अपॉन m, एक m से एक m कैंसिल हो गया तो हमारे पास मिल गया h अपॉन 2 रूट में 2m v e। ठीक है, जब हम इसको और आगे देखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 इंटू में रूट बी इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। यह तब लगाएंगे जब हमारे पास जो v हो वो किस में दिया हो, v इन वोल्ट्स में दिया हो। जब v वोल्ट्स में दिया होगा तब हम यह फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें जो पूछा जा रहा था वो हमने यहाँ पे दिखा दिया, हमें इससे यही पूछा जा रहा था। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। जो हमने अभी फार्मूला निकाला है उसी पे हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, देखिए कैसे। क्वेश्चन हमारे पास है
calculate the wavelength calculate the wavelength of an electron जिसका मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 -31 kg accelerated through a potential of 100 वोल्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने देखा था एक फार्मूला कि जब भी हमारे पास जो V हो वो किस में दिया हो, वोल्ट्स में दिया हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, उसको हमने अभी देखा था, उसी को हम यूज करेंगे। देखिए हमने क्या देखा था कि जो लैम्डा होगा वो इक्वल हो जाएगा 12.27 अपॉन रूट में भी इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर तब होगा जब हमारे पास जो भी हो इन वोल्ट्स में दिया हो। हमारे पास यहाँ पर भी किस में दिया है, वोल्ट्स में दिया, तो हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, तो करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 12.27 अपॉन रूट में भी की वैल्यू कितनी है जी 100 इंटू में 10⁻8 सेंटीमीटर। फिर इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा 12.27 और आपको पता है अगर रूट में 100 है तो उसको बाहर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10 इंटू में हमारे पास हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे 10 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1.227 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर होगा। थैंक यू।